हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, जिसे हम बोलते हैं असन टू रिएक्शन। इससे पिछली वीडियो में हमने बात किया था असन वन रिएक्शन के बारे में और इसकी क्रिया विधि की। तो इसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असन टू रिएक्शन की। और इस असन टू रिएक्शन के बारे में कुछ सामान्य बातें हैं, पहले वो देखेंगे, उसके बाद इसकी क्रियाविधि देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये असन टू रिएक्शन एक स्टेप में पूर्ण होती है, लेकिन ये जो अपनी असन वन रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप में पूर्ण होती है। ये इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है कि ये जो असन वन रिएक्शन है वो 2 स्टेप में होगी और असन टू रिएक्शन 1 स्टेप में होगी। और जो अपनी असन टू रिएक्शन है इसके अंदर एक अवस्था बनती है बीच में, जिसका नाम होता है संक्रमण अवस्था। इसकी क्रियाविधि में देखेंगे कि ये कैसे बनती है। और ये अपनी असन वन रिएक्शन है, इसके अंदर एक मध्यवर्ती आयन बनेगा जिसका नाम होता है कार्बोनियम आयन या कार्बकेटायन, जिसको अपने आर पॉजिटिव या सी पॉजिटिव से लिखते हैं। तो ये दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस है असन टू और असन वन के बीच में। अब हम असन टू की बात करें तो अपनी जो असन टू रिएक्शन है वो एल्किल हैलाइड प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें हम लिखते हैं आर एक्स। इस आर का मतलब है एल्किल हैलाइड, एल्किल समूह कोई, और इस एक्स का मतलब है हेलोजन परमाणु। कोई भी हेलोजन हो सकता है चारों में से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। और यहाँ पे कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, मेथिल, एथिल या कोई और, मेथेन, प्रोपेन, कोई भी हो सकता है। तो ये जो हेलोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और इस एल्किल ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इसी कारण इस बंध में पोलरिटी पाई जाती है, यानी कि आर एक्स बंध क्या होता है, पोलर बंध होता है, ध्रुवीय बंध। और इस एक्स नेगेटिव पे चार्ज होता है स्लाइटिवली नेगेटिव और इस आर पर चार्ज होता है स्लाइटिवली पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण यह अपना जो शेयर पेयर है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है वो अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये तो हुई कि इस एल्किल ग्रुप के अंदर ध्रुवीयता पाई जाती है। तो पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो आर एक्स बंध होता है वो क्या होता है, ध्रुवीय बंध होता है। अब हम देखते हैं इसकी क्रियाविधि। तो ये आर एक्स बंध है और इस असन टू की एक खास बात ये होती है कि इसके अंदर जो अटैक करने वाला नाभिक स्नेही है, जिसको हम अन यू से, न्यूक्लियोफायर अन यू माइनस से लिखते हैं, जिस पर माइनस चार्ज होता है, उसे नाभिक स्नेही कहते हैं। तो ये जो नाभिक स्नेही है ये अटैक करेगा तो ये जो हेलोजन परमाणु है इसके बिल्कुल 180 डिग्री पर करेगा, 180 डिग्री के कोण पर ये अटैक करेगा। ये इसका एक शर्त है असन टू रिएक्शन की कि जो आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है वो इसकी विपरीत दिशा में ही जुड़ना चाहिए। लेकिन असन वन रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। असन वन रिएक्शन में न्यूक्लियोफायर किसी भी दिशा से अटैक कर सकता है, लेकिन इसमें ये रूल होता है कि असन टू रिएक्शन के अंदर ये जो हेलोजन है इसके 180 डिग्री पर जुड़ेगा कौन, नाभिक स्नेही। और कुछ टाइम बाद देखो क्या होगा, ये जो आर है इसकी 3 वैलेंसीज किसी अन्य ग्रुप से सेटिस्फाई है, हाइड्रोजन मान सकते हो, मेथिल, एथिल, कोई भी ग्रुप से मान सकती हो। इसकी 3 वैलेंसीज जो है वो सेटिस्फाई है और एक वैलेंसीज की हेलोजन से सेटिस्फाई की हुई है। कुछ टाइम बाद ये जो आर है इसके साथ ये हेलोजन और ये न्यूक्लियोफायर दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन वीक बॉन्ड से, यानी कि इन दोनों के बीच में जो बंध बनेगा वो क्या बनेगा, वीक बॉन्ड। न्यूक्लियोफायर भी इसके साथ वीक बॉन्ड से जुड़ेगा और हेलोजन भी जुड़ जाएगा और इसकी 3 वैलेंसीज किसी और ग्रुप से मान लेते हैं कि हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है। तो ये जो एक स्टेज बनी है ये कुछ ही टाइम के लिए होती है और इसे बोल सकते हैं ये कम स्टेबल है, और इसी का नाम हमने लिखा था संक्रमण अवस्था। यही है संक्रमण अवस्था। और ये कुछ टाइम के लिए बनती है क्योंकि ये स्थायी नहीं है, तो ये कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगी। और कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये जो संक्रमण अवस्था बनी थी जिसके अंदर ये हेलोजन परमाणु और न्यूक्लियोफायर इसके साथ दोनों जुड़े थे, ये कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगी और
इस R पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफायर, वो भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से, और 3 इसकी वैलेंसीज पहले पूरी है हाइड्रोजन से। और अपना जो X नेगेटिव था ये अब रिएक्शन से बाहर निकल गया, क्योंकि इस पर स्लाइटिवली पॉजिटिव चार्ज था और इस पर स्लाइटिवली नेगेटिव चार्ज था। कुछ टाइम बाद संक्रमण अवस्था बनी, और संक्रमण अवस्था के बाद न्यूक्लियोफायर ने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया किसके साथ, एल्किल ग्रुप के साथ। तो अब इसने न्यूक्लियोफायर ने इस हेलोजन ग्रुप का क्या कर दिया, प्रतिस्थापन। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसकी पूरी रिएक्शन देखें तो सबसे पहले हमने देखा कि ये था R और इसके साथ था X, और एक न्यूक्लियोफायर आएगा अटैक करेगा इसके साथ, यहाँ पे अटैक किया। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, संक्रमण अवस्था बनी। संक्रमण अवस्था में इसकी 3 वैलेंसीज हाइड्रोजन से पूरी कर दो, और वीक बॉन्ड से जोड़ते हैं X को, और वीक बॉन्ड से जोड़ेंगे न्यूक्लियोफायर को। ये बनी थी अपनी संक्रमण अवस्था। और इस संक्रमण अवस्था के बाद क्या हुआ कि ये जो R था इसके साथ तो जुड़ गया न्यूक्लियोफायर, और X नेगेटिव निकल गया रिएक्शन से बाहर, ये इसके बाद बना। तो ये जो रिएक्शन है इसे बोलते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब प्रतिस्थापन का मतलब तो ये हो गया कि ये जो न्यूक्लियोफायर है इसने इस हेलोजन परमाणु का क्या कर दिया, प्रतिस्थापन कर दिया, इसलिए इसका नाम प्रतिस्थापन है। लेकिन इस रिएक्शन का नाम द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसके अंदर जो रिएक्शन का जो वेग है, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो एक तो न्यूक्लियोफायर और दूसरा ये जो RX बंध था, इन दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये 2 मॉलिक्यूल हो गए, एक न्यूक्लियोफायर का और एक इस एल्किल हैलाइड का, इन दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है अभिक्रिया का वेग। इसीलिए इसको बोलते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये है अपनी द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। थैंक यू वेरी मच।